तो वो तो शायद 5 से 6 स्टोरीज़ हाई था बिल्डिंग की माला। और आई थिंक 5 या स्कूल बसेस एक लाइन में आप रख दीजिए, उतनी उसकी लंबाई होती थी। इनको सबको अगर आप पूछे कि कौन सा फेवरेट डायनासोर है तो सब ज़्यादातर यही बोलते हैं कि टीरेक्स, क्योंकि ये डायनासोर्स फेमस हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हिंदुस्तान से भी डायनासोर्स मिले थे, हिंदुस्तान में भी डायनासोर्स रहते थे और उनके अवशेष काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि हमारे गुजरात में ही आप देख लीजिए तो 3 डायनासोर्स डॉक्यूमेंटेड है। एक है राजासोरस नर्मादेंसिस, ये हड्डी है कि ये एक हर्बीवोर डायनासोर का चेस्ट का पार्ट है। देश में एक बड़ी आबादी है जो फ़िल्में देखती है, और उस बड़ी आबादी में भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो विदेशी फ़िल्में आमतौर पर नहीं देखती। लेकिन ऐसे लोग जो विदेशी फ़िल्में नहीं देखते हैं, उन्होंने एक फ़िल्म ज़रूर देखी होगी, और वो है जुरासिक पार्क। हम भी छोटे थे तो हमने भी फ़िल्म देखी और पता चला कि दुनिया में एक ऐसा जानवर था जिसको डायनासोर कहते थे, और वो ख़त्म हो गया। लेकिन उस फ़िल्म में जितनी जानकारी थी, उससे ज़्यादा जानकारी ना हमें है और ना शायद आपको। ऐसे में जब हम गुजरात के महिसागर ज़िले में पहुँचे तो पता चला कि यहाँ एक डायनासोर फॉसिल पार्क है, और इस पार्क में अभी भी जो डायनासोर के अवशेष हैं, जो फॉसिल्स हैं, वो पड़े हुए हैं। और अब देखिए कि इन तस्वीरों में वही जो फॉसिल्स हैं वो इन पत्थरों में दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ आलिया जी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं यहाँ, एक तरह से टेक्निकली उनको इंचार्ज भी कह सकते हैं। और मैम बहुत दूर से हमारे पास चल के आई हैं बताने के लिए कि आखिर डायनासोर है क्या। तो पहला मैम सवाल मेरे जहन में जो है कि डायनासोर है क्या? डायनासोर्स एक ऐसी जाति है जो अब दुर्लभ हो चुकी है। ये धरती पे रहते थे तकरीबन मोर देन 65 मिलियन ईयर्स अगो। दे बिकेम एक्सटिंक्ट 65 टू 67 मिलियन ईयर्स अगो। और जैसे आपने बताया, मूवीज़ अपन सब देखते हैं और सबको डायनासोर्स का शौक़ भी है, और आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ज़्यादातर बच्चों को। लेकिन इनको सबको अगर आप पूछे कि कौन सा फेवरेट डायनासोर है तो सब ज़्यादातर यही बोलते हैं कि टीरेक्स, क्योंकि ये डायनासोर्स फेमस हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हिंदुस्तान से भी डायनासोर्स मिले थे, हिंदुस्तान में भी डायनासोर्स रहते थे और उनके अवशेष काफ़ी तादाद में, काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया। और more than 30 types of dinosaurs have been discovered from the Indian subcontinent, और उनके नाम भी इंडियन हैं। तो जैसे कि हमारे गुजरात में ही आप देख लीजिए तो 3 डायनासोर्स डॉक्यूमेंटेड है। एक है राजासोरस नर्मादेंसिस। राजा इस वजह से क्योंकि उसका जो एक सी था उसके हेड पे, वो एक मुकुट की तरह लगता था, एक क्राउन की तरह लगता था, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया राजासोरस नर्मादेंसिस। नर्मादेंसिस इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर उसके अवशेष नर्मदा घाटी के किनारे पाए गए। दूसरा, यहाँ का ये जो विलेज है उसका नाम है रैयोली। तो रैयोली एक छोटा सा गांव था जो शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन आजकल वर्ल्ड मैप पे आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डायनासोर एक्सकवेशन साइट। और सेकेंडली, इसके यहाँ से एक डायनासोर पाया गया था, उसके अवशेष मिले थे, तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली यहीं से मिले थे, तो उसका नाम रखा गया रैयोलीसोरस गुजरातेंसिस। तो आप सोचिए, एक छोटा सा गांव है, मतलब गांव का नाम डायनासोर से, और जी जी, गुजरात का होने की वजह से उसको गुजरातेंसिस, जी जी। उसके अलावा एक और डायनासोर था, ये दो डायनासोर्स थे जो राजासोरस और रैयोलीसोरस, ये दोनों कार्निवोर थे। और तीसरा जो था वो था टाइटानोसोरस, तो वो एक हर्बीवोर था जो लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स थे। तो ये तो गुजरात के 3 डॉक्यूमेंटेड डायनासोर्स हो गए। हिंदुस्तान के और डायनासोर्स देखे तो आदिलाबाद तेलंगाना जो है, वहाँ से एक डायनासोर मिला था जिसका रविंद्रनाथ टैगोर से उनका नाम रखा गया उस डायनासोर का, बारापसोरस टैगोरे। 12 प मीन्स बड़ा पाँव। तो लेबरर्स को जब एक बड़ी सी डायनासोर की हड्डी मिली तो उन्होंने उसका नाम रख दिया बारापसोरस टैगोरे, बिकॉज सेंटेनरी ईयर ऑफ टैगोर में उसके अवशेष मिले थे। उसके अलावा एक और डायनासोर है कॉल कोटासोरस यमनपेलेंसिस। तो यमनपल्ली एक छोटा सा गांव है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अगेन तेलंगाना। तो उसके गांव के बाहर से फॉसिल्स मिले थे, और कोटा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स में मिले थे, नॉट कोटा एज इन राजस्थान बट कोटा फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इन आदिलाबाद। तो पूरा नाम रखा गया, अगेन डेडिकेटेड इट आफ्टर द विलेज ऑफ यमनपल्ली, तो कोटासोरस यमनपेलेंसिस। सो इस तरह से इंडियन डायनासोर्स है विद इंडियन नेम्स। तो हमारे म्यूज़ियम से, हमारी डायनासोर साइट से, मेरे टूर से मेरा यही प्रयास रहता है कि हम लोगों को जागरूक कराए कि इंडिया में भी डायनासोर्स थे और उनके काफ़ी अवशेष पाए गए हैं, और आप इंडियन डायनासोर्स के बारे में जानिए। अच्छा,
एक मेरे मन में एक सवाल जो आता है कि बहुत सारे जानवर हैं, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, ये अलग कैसे थे? ये देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक फैसिनेशन पॉइंट हो जाता है अपने लिए, क्योंकि सबसे पहला ये दुर्लभ हो चुके हैं, दे आर नो लॉन्गर ऑन दिस अर्थ। सेकेंडली ये बहुत विशाल थे, यानी आप सोचेंगे नहीं, अपन तो इफ़ ह्यूमंस नेवर को एग्जिस्टेड विद डायनासोर्स, लेकिन अगर साइज़ कंपैरिजन करने जाएं तो अपन तो इनके सामने एक चींटी के बराबर थे। तो उस वक्त चाहे डायनासोर्स हो या, अच्छा, एक मिसकंसेप्शन अपना ये रहता है विद लेमैन कि डायनासोर्स के ज़माने में सिर्फ डायनासोर्स थे, ऐसे नहीं था। बहुत सारे प्राणी थे, चाहे वो मैमल्स हो, बर्ड्स हो, क्रोकोडाइल्स हो, दे वर वेरी डिफरेंट देन ऑफ कोर्स जो आज मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो थे एनिमल्स, चाहे वो बर्ड हो के कुछ भी हो, वो बहुत विशाल, दे वर वेरी बिग, मैसिव। और कारण यही होता था कि उस वक्त का जो शायद वेजिटेशन था या फूड अबांडेंस काफ़ी था, और दूसरा कि उस वक्त का जो ऑक्सीजन लेवल्स, टेम्परेचर्स थे, वो काफ़ी क्लीन और प्योर थे। तो इस वजह से शायद इनकी हाइट और साइज़ बड़ी हो गई थी। मतलब अभी अगर हम देश में बड़े जानवरों की बात करें तो एक जिराफ और हाथी, जी, ये और दो ब्लू सबसे व्हेल, बड़े होंगे, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जी। तो 3 ये बड़े हैं। अगर उनसे कंपेयर करें हाँ। तो डायनासोर उनके कितना गुना बड़े होंगे? वो तो बहुत ज़्यादा बड़े थे। आजकल ऑफ कोर्स आजकल तो ब्लू व्हेल बड़ी है, लेकिन डायनासोर्स भी बड़े थे। तो बड़े में बड़ा डायनासोर जो आजकल माना जाता है वो है पैटागोटाइटन मायोरम, जो साउथ अमेरिका से पाया गया था। तो वो तो शायद 5 से 6 स्टोरीज़ हाई था बिल्डिंग की माला, और आई थिंक 5 या स्कूल बसेस एक लाइन में आप रख दीजिए, उतनी उसकी लंबाई होती थी। तो आप खुद सोच लीजिए कि कितने बड़े थे, एंड दैट इज़ द आई थिंक द रीज़न फॉर द फैसिनेशन। और ये एक ऐसा जानवर है जो आजकल अपनों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन थ्रू द मूवीज़, थ्रू द इंटरनेट, आई थिंक अपने दिमाग में, अपने लाइक अपनों को एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, एंड स्पेशली दीज मूवीज़ हैव मेड ऑल ऑफ अस वेरी फैसिनेटेड। मेरा सवाल अगला होने वाला था, ये वाला मूवीज़ वाला। मैं उसको पूछूं इससे पहले ज़रा इन पत्थरों के बारे में अगर बताइए कि मैं अगर आऊँगा एक आम आदमी की तरह इस इलाके में, तो मुझे लगेगा जनरल पत्थर है, मैं टहलता हुआ निकल जाऊँगा। अगर ये घेरेबंदी ना हो, ये बोर्ड ना हो, तो ये मेरे लिए सिंपल पत्थर है। लेकिन इसको थोड़ा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि कैसे इसमें कहाँ पे फॉसिल हैं और क्या स्पेशलिटी है। सो जैसे आपने बताया कि आप अपने आप आएंगे तो एज ए लेमैन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। 90% ऑफ द टूरिस्ट को ये पत्थर ही लगते हैं, लेकिन ये पत्थर में क्या चीज़ है वो बताना हमारा काम रहता है। कि ये आप देखिए, ये जो आपको गुलाबी टेक्सचर दिख रहा है, तो बट नॉट नेसेसरीली कि आप कोई भी गुलाबी पत्थर देखेंगे वो हड्डी ही होगा। उस पर आप ऐसे रेशे रेशे जैसा देखेंगे ना, या दाने दाने जैसा टेक्सचर, यानी वो हड्डी है। So that is the most identifying feature, not necessarily the color. Secondly, shape भी आप अगर आप देखेंगे, ये जहाँ मेरी परछाई पड़ रही है, ये हिस्सा जो है जिससे नहीं, ये वाला, यहाँ पे, ये जो मैं लकड़ी जैसे घुमा रही हूँ ना, ये देखिए, ये वाला, ये हड्डी है। द मोस्ट आइडेंटिफाइंग फीचर इज़ द टेक्सचर, जो दाने दाने जैसा या रेशे रेशे जैसा। सेकेंड इज़ द कलर, थर्ड इज़ द शेप। ठीक है, तो ये एक अल्ना है। अल्ना यानी डायनासोर में अगर आप स्केलेटन देखेंगे तो स्केलेटन में जो लेफ्ट अपराइट लेग है, आगे वाला, वो इसका अल्ना है। ह्यूमंस में अल्ना यहाँ हाथ में होता है। और ये लंबी गर्दन वाले डायनासोर्स, इनको हम सौरोपॉड्स बोलते हैं। यानी इनकी लंबी गर्दन इस वजह से थी क्योंकि उस वक्त के जो पेड़ थे वो बहुत ऊंचे थे, जस्ट लाइक द जिराफ ऑफ टुडे। सो दे कॉल्ड सौरोपॉड्स, एंड लंबी गर्दन इस वजह से थी कि टू रीच द वेरी टॉल। ये हर्बीवोर था। ये हर्बीवोर था, ये वनस्पति खाते थे। तो इस टाइप के डायनासोर्स भी बालासिनोर में पाए गए, यानी रयोली में पाए गए थे। तो ये रयोली गांव में कब डिस्कवर हुआ कि यहाँ पे अवशेष हैं? देखिए, यहाँ की डिस्कवरी बहुत यूनिक है। यहाँ पे 1980s में 2 मैपर्स आए थे, कुछ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और यहाँ पे एक सीमेंट क्वारी हुआ करती थी। तो सीमेंट क्वारी के जब खोदते थे ये लोग लाइमस्टोन के लिए, तो उनको गोल गोल आकार के पत्थर मिलते थे, जो विलेजर्स समझते थे कि तोपों के गोले हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे फादर को भी ला के देते थे कि नवाब साहब ये आपके तोपों के गोले हैं। फादर ने वापस कर दिया ये बोल के कि वी बिकम अ डेमोक्रेसी, आई डोंट हैव द कैनन्स एनीमोर, सो दे आर ऑफ नो यूज़ टू मी। तो और वो पत्थर को माइन, जो क्वारी मैनेजर था, उसकी ऑफिस को लाइन करते थे गार्डन के पाथवे में एज डेकोरेटिव पीसेस। और ये जो जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो 2 पेलियोंथोलॉजिस्ट जियोलॉजिस्ट आए थे, डॉक्टर मोहाबे और डॉक्टर द्विवेदी,
तो उनको जब कौरी में गए तो उनको एक बड़ा सा क्लस्टर ऑफ नेस्ट मिला डायनासोर के अंडों का, और उनको ये पत्थर भी मिले जो गार्डन के पाथवे में लाइन अप कर रहे थे। तो एक पत्थर उठा के वो अहमदाबाद ले गए फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी में। उस वक्त हमारे अशोक साहनी सर, जो डॉक्टर अशोक साहनी है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पेलियोंथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने बोला अरे ये तो डायनासोर का अंडा है। तो इस तरह से डायनासोर अंडों की यहाँ पे डिस्कवरी हुई। उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट किया गया, और यहाँ पे एक टीम आई विच वाज लेड बाय डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वेस्टर्न रीजन, जयपुर। और उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 400 से ज़्यादा हड्डियाँ ढूंढी, और वो हड्डियाँ दोनों हर्बीवोर और कार्निवोर की थी। आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च विच टुक प्लेस मैनी ईयर्स बाय इंडियन एज वेल एज अमेरिकन पेलियोंथोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और मिशिगन, तब रिसर्च में ये बताया गया कि ये एक हर्बीवोर डायनासोर भी था और एक कार्निवोर भी था, जिसका नाम राजासोरस नर्मादेंसिस रखा गया। अच्छा। जी, तो ये एक इंडियन डायनासोर था जिसकी लंबाई 30 फीट थी, वज़न 4000 किलो था, और ये इंडिया में रहता था। थोड़े बहुत उसके अवशेष मध्य प्रदेश से भी पाए गए हैं और यहाँ गुजरात से। अच्छा, जब मैं अभी अंदर आ रहा था आपके साथ तो आपने मुझे बताया कि ये वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट हैचरी है जी। डायनासोर्स की। तो यानी कि दुनिया में जहाँ भी डायनासोर्स हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा शायद इस इलाके में भी पाए जाते होंगे, बहुत ज़्यादा। सो जैसे मैंने आपको बताया, ये इट्स कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हैचरी, यानी यहाँ पे काफ़ी सारे अंडे काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं, दोनों हर्बीवोर के और कार्निवोर के। जो फर्स्ट साइट है वो एक्सी प्रोवेंस में है, फ्रांस में, सेकेंड है मंगोलिया, और ये 3rd है। और यहाँ के जो अंडे हैं वो काफ़ी अच्छे, यानी ऑफ कोर्स फॉसिलाइज्ड एग्स आई वुड से, नॉट रियल एग्स, तो वो काफ़ी अच्छे प्रेजर्व्ड है, यानी द प्रेजर्वेशन लेवल इज़ वेरी गुड, यू फाइंड देम इन वेरी गुड कंडीशन। सो पॉसिबली ये था कि यहाँ का जो एरिया हमारा है, जो फॉसिलाइजेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी अच्छा रहा कि ये अंडे आज फॉसिलाइज फॉर्म में आपको अच्छे से मिल रहे हैं। तो टहलते हुए आगे भी चलते हैं। एक सवाल ये भी कि आमतौर पे अंडे इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं। हाँ। डायनासोर चूँकि बहुत बड़े साइज़ के थे, आपने बताया 6 माले के बराबर के डायनासोर भी होते थे, तो उनके अंडे कितने बड़े होते हैं? जो हर्बीवोर के अंडे हैं वो स्फेरिकल होते थे, जैसे फुटबॉल की साइज़ मान लीजिए, और जो कार्निवोर के अंडे थे वो ओवल, टीयर ड्रॉप या पेयर शेप्ड होते थे, यानी इस टाइप के। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक अंडा दिखा सकती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो आई विल शो यू एन एग ऑफ कार्निवोर। उसका साइज़ अंडे का बहुत बड़ा नहीं होता? नहीं, वो बहुत बड़ा नहीं होता था, छोटे ही होते थे, ऑफ कोर्स मुर्गी के अंडे से बड़े। लेकिन जब ये हैच होते थे उसके बाद दे यूज्ड टू क्विकली, द ग्रोथ रेट वाज वेरी क्विक। लाइक जैसे हमको अभी एक हर्बीवोर का अगर हम देखना जाए तो एक हर्बीवोर का जो हैचलिंग है वो 0.5 मीटर जब वो पैदा होता था तो उसका साइज 0.5 मीटर था। जी, या नॉट दैट बिग ऑल्सो, आई थिंक, या दिस मच। हाँ, म्यूजियम में वी कैन सी द, आई कैन शो यू लाइक अ रेप्लिका ऑफ अ हैचलिंग। या तो इनकी मान लीजिए हैचिंग होने के बाद फिर कितनी जल्दी बढ़ते थे और कितनी इनकी उम्र होती थी, एक डायनासोर की एवरेज एज अगर देखें? सो सी दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि कितना उनका, क्योंकि अब तो वो है नहीं, लेकिन जो जितना भी रिसर्च आगे आया है उसमें यही है कि प्रॉबेबली 80 इयर्स और समथिंग। एंड ग्रोथ रेट, हाँ, वो बहुत जल्दी था उनका, दे यूज्ड टू ग्रो वेरी क्विकली। ये भी पत्थर आपने सर्कल करके रखा है? यस, वो इसमें उधर तो से- मुझे वो, अच्छा, पिंक उधर दिख रहा है। तो मैं चलता हूँ आगे। एक सवाल जो आपने अभी बातचीत में कही थी मैम, कि फिल्मों से लोगों को पता चला, ये जो जुरासिक पार्क आई थी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस फिल्म ने डायनासोर को लोगों को बताने के लिए कि ऐसा भी एक जीव था, कितनी हेल्प की? मेरे मानने से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए पहले जैसे आप मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, लेकिन मेरी एक अलग से यूनिक सी स्टोरी है कि मैं 4-5 साल की थी तो मुझे डायनासोर का शौक़ था, लेकिन उस वक्त हमारे पास तो ना मूवीज़ थे ना इंटरनेट था, तो क्यों मुझे शौक़ था वो मुझे खुद को पता नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती हैं कि एक इंग्लिश ट्यूटर हायर किया था टू टीच मी बेसिक अरिथमेटिक एंड इंग्लिश, तो मैं डी फॉर डॉग के बदले डी फॉर डायनासोर करती थी, और 5 साल की एज में मुझे डिप्लोडोकस और ब्रोंटोसॉरस के भी स्पेलिंग आते थे। अब उस वक्त तो यहाँ पे साइट भी डिस्कवर शायद नहीं हुई थी, तो ये हैरानी की बात है कि मुझे क्यों इतना शौक़ था। फिर ऑफ कोर्स स्कूल वूल चली गई, बोर्डिंग में थी तो तब भूल गई, वापस आई तो ये साइट से जुड़ गई मैं 1996 में। लेकिन
मेरे मानने से तो बहुत ज़्यादा ये मूवीज़ ने हेल्प किया है। जब आप यहाँ लौटी तो शायद तभी फिल्म पार्ट 1 पार्ट 2 रिलीज 96 97 में आई थिंक द फर्स्ट मूवी, 92 में कि 96 में, 93 में 93 में आई थिंक द फर्स्ट मूवी केम। तो मेरी तो फर्स्ट फेवरेट वही है, द फर्स्ट जुरासिक पार्क, द फर्स्ट। या पार्ट 2 आई थी मेरे ख्याल 97 में, और उसके Yeah. 3-4 साल बाद पार्ट 3 आई थी। तो जब आप बोर्डिंग स्कूल से वापस लौटी उस टाइम वो फिल्म आ चुकी थी, और चुकी देख के थी, और जो yes, इंटरेस्ट बचपन का था yes. वो और बड़ा हो गया। यस। सो अभी भी आप बच्चों को पूछो, आजकल जो मेरे पास ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं टूरिस्ट, उनका नॉलेज मेरे से भी ज़्यादा है, लेट मी टेल यू दैट, और किसी अडल्ट से भी ज़्यादा है। उनके पास ऐसे ऐसे सवाल होते हैं, उनके पास ऐसे ऐसे क्वेरीज होती है, तो कभी कभी मेरे पास भी वो आंसर्स इंटरनेट ने बहुत हेल्प किया। बहुत ज़्यादा। इंटरनेट, मूवीज़, दे रीड अ लॉट, यूट्यूब वीडियोस काफ़ी देखते रहते हैं बच्चे, और बहुत से तो पेलियोंथोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। जिनको मैंने कोच किया है वो उसमें से एक दो तो बन भी गए हैं आजकल। दे आर स्टडिंग और दे हैव असिस्टिंग सम पेलियोंथोलॉजिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। तो दिस इज सी पेलियोंथोलॉजी इज़ अ डाइंग फील्ड एज आई से, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं दे आर द होप फॉर टुमारो, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसी सी चीज़ें हैं विच आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो इस वजह से लाइक वी वांट टू प्रमोट पेलियोंथोलॉजी इन इंडिया। ये पीछे वाला सौरोपॉड है, सौरोपॉड, और पीछे उसके उधर दिख रहा है। सो पिक्चर्स तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशनल है, ज़रूरी नहीं है कि ये यहीं पाए गए थे, जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो यहाँ पे है वो अपन फीमर देख सकते हैं। अच्छा, बगल वाले में। ओके। फीमर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट बोन इवन इन अ ह्यूमन बॉडी। तो ये फीमर तो वैसे काफ़ी छोटा है, लेकिन लार्जेस्ट फीमर बोन एवर फाउंड इन द वर्ल्ड वाज 8 फीट इन लेंथ। ओके, वो कहाँ इंडिया में नहीं? नहीं, वो साउथ अमेरिका से ही था, ये पैटेगो टाइटन का ही था। लेकिन फीमर यानी इतना लंबा एक सिंगल पीस मिलना भी बहुत कहाँ मुश्किल है। बैकबोन का हिस्सा होता था या फीमर इज द लेग फ्रॉम द थाई टू द नी। ठीक है। या बैकबोन इज कॉल्ड वर्टिब्रे। या सो ये पीछे वर्टिब्रे का है या ये। सो वर्टिब्रेज भी काफ़ी मिले हैं यहाँ पे। ये जो एरिया है हमारा 72 हेक्टर्स, अप्रॉक्सीमेटली 72 हेक्टर्स में फैला हुआ है, विच कम्स अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो 72 हेक्टर्स के अंदर और बाहर भी आप जैसे चलते जाएंगे आपको फॉसिल्स और अंडे मिलेंगे। तो अच्छा, इस कैंपस के बाहर भी? यस यस, और बालासिनोर इलाके में 7 to 8 लोकेलिटीज़ है जहाँ पे डायनासोर्स के अवशेष पाए गए हैं। लेकिन वही है कि हम कितना बैरिकेड करें, कितना प्रोटेक्ट करें। बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये फिल्म का एक कैरेक्टर भी है, और एक ऐसी चीज़ है जो शायद हम आप कभी ना देखे हैं ना देख पाएंगे। बच्चों के जहन में जो सवाल होता है, कुछ इस तरह के सवाल मेरे हैं कि डायनासोर क्या लोगों पर हमला कर देते थे? उस टाइम शायद ह्यूमन बीइंग भी नहीं रहे होंगे, तो क्या दूसरों पे हमला कर देते थे, या धरती के लिए शायद विनाशकारी थे? इस तरह का भी कुछ परसेप्शन था क्या? सबसे पहला तो यस, ह्यूमंस एंड डायनासोर्स नेवर कोएग्जिस्टेड, ह्यूमंस केम मच लेटर। लेकिन जैसे मैंने बताया, डायनासोर्स के साथ साथ काफ़ी दूसरे भी प्राणी थे, और जो कार्निवोर डायनासोर्स थे वो डेफिनेटली दूसरे डायनासोर्स, दूसरे प्राणी को खा जाते थे, बिकॉज इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लॉ ऑफ द जंगल। तो यस, ये सब जो अपन मूवीज़ में भी देखते हैं कि ह्यूमंस एंड डायनासोर्स, वो तो सिर्फ खैर मूवीज़ ही है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। लेकिन जैसे आपने बताया, यस, डायनासोर्स यूज्ड टू ईट अप अदर डायनासोर्स, स्पेशली जो कार्निवोर थे जो। अच्छा, एक सवाल, अगर मान लीजिए कि डायनासोर एग्जिस्ट कर जाते, तो क्या ह्यूमन बीइंग फिर हो पाते, डेवलप हो पाते? दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। बहुत से लोग आई थिंक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि मैम वी वांट टू गेट द डायनासोर्स बैक ऑन दिस अर्थ, हमको रिवाइव करना है, हमको वापस से उनको हर्बीवोर वाला आ जाए तो काम चल हर्बीवोर। हाँ, लेकिन वो फिर खाना उनको काफ़ी चाहिएगा, और एज इट इज़ पेड़ वगैरह काफ़ी कम हो रहा है आजकल धरती पे से, और ये लोग काफ़ी कुछ खा जाते थे। तो आई थिंक जैसा नेचर है उसको रहने देना चाहिए, वी शुडंट मेस अप विद नेचर। आई थिंक उनका एक वक्त था जब वो लिटरली दे वर किंग्स ऑफ द अर्थ, अब वो नहीं है, तो अब ह्यूमंस है, तो आई थिंक जस्ट लेट नेचर टेक इट्स ओन टोल, नॉट मेस विद नेचर। महिसागर जो लोग आते हैं वो क्या इस पार्क को देखने ज़रूर आते हैं? क्योंकि ये कुछ नहीं है, मतलब मैं चारों ओर देख रहा हूँ, सिंपल एक पहाड़ी, सूखी पहाड़ी जिस पर बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, और कुछ भी अगर ये बैरिकेटिंग ना हो या बताया ना जाए तो ये बिल्कुल एक दूर दराज का बियाबान वाला इलाका है जो राजस्थान से लगा हुआ है। लेकिन जब से ये प्रिजर्व हुआ है, लोग क्या बड़ी संख्या में आते हैं? हाँ जी, यहाँ पे लेकिन ये देखिए, ये साइट है, तो ये जो आपको यहाँ पे डायनासोर्स के अवशेष नेचुरल फॉर्म में देखने को मिलते हैं,
लेकिन जब तक कोई आपको समझाएगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा. सो 99% लोग म्यूज़ियम में जाते हैं जो यहाँ से लग के है. तो म्यूज़ियम में काफ़ी हमारे टूरिस्ट आते हैं. जैसे दिवाली के एक हफ़्ते में देखना जाए तो आप 15,000 जितने टूरिस्ट आ चुके. 2019 में जब हमारा म्यूज़ियम इनॉग्रेट हुआ तो 6 महीने के अंदर वी हैड 92,000 टूरिस्ट. इट्स अ डॉक्यूमेंटेड नंबर. तो यस, टूरिज़्म काफ़ी पिकअप हो चुका है एक छोटे से गांव में जो कोई जानता नहीं था. डेवलपमेंट धीरे धीरे ज़रूर हो रही है. एंड आई थिंक दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट स्पॉट आई थिंक आफ्टर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. अच्छा. जी, मैं ज़्यादातर जो मेरे टूरिस्ट आते हैं आउट ऑफ गुजरात से, मैं उनको पूछती हूँ तो दे से कि दीज आर द ओनली 2 प्लेसेस वी विजिटेड इन गुजरात. एंड ऑफ कोर्स बहुत से होते हैं जो अहमदाबाद भी देखते हैं या कच्छ वगैरह जाते हैं. So I think slowly this will become one of the most visited places. Gujarat Tourism is definitely working very hard to promote this place. आगे चलते हैं. थोड़ा एक दो सवाल मेरे जहन में मैम और है कि जैसे मान लीजिए कि डायनासोर की हम बात ख़त्म कर दें. डायनासोर ख़त्म हो गया दुनिया से. अभी मैं गाड़ी में जब यहाँ आ रहा था तो मेरे जहन में कुछ बात ये आ रही थी कि बहुत से ऐसे अभी भी जानवर हैं या पक्षी हैं, जैसे चिड़िया, गौरैया. हमने बचपन में बहुत गौरैया देखी, या तोते हो गए, कौवे हो गए. ये सब भी लगातार कम हो रहे हैं. तो इस तरह से अगर जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो अगर ख़त्म होते हैं, वो धरती के लिए कितना ख़तरनाक है. मैं चूँकि आप इस फील्ड से जुड़ी हैं इसलिए मैं सवाल आपसे कर. See, I am very environment conscious and especially मेरा मेन एम यही है. आई वॉन्ट मोर प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. प्रमोशन तो खैर हो ही जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ प्रमोट नहीं, आई मीन अगर ये चीज़ प्रिजर्व नहीं हुई, ये चीज़ अगर प्रोटेक्ट नहीं हुई, तो फिर कल उठ के आप जब बनाएंगे तो क्या दिखाएंगे. सो मेरा मेन एम यही है कि प्रेजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. हम बचपन में ना जब सो के उठते थे तो कोयल की आवाज़ आती थी. थोड़ी देर बाद छोटी छोटी गौरैया आंगन में छतों पे घूमती दिखती थी. दोपहर में कौवे बोलते थे और एक कहावत थी कि कौवा बोलता यानी कोई मेहमान आने वाला है. ये सारी जो पक्षी हैं या कुछ जानवर, जैसे कह लीजिए गधे, अब नहीं दिखते हैं. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कम होते जा रहे हैं. तो आपको लगता है कि हो सकता है 100, 200, 500 साल बाद इनका भी इसी तरह का पाक बन जाएगा? वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड के इतना बुरा वक्त नहीं आए. यस, डेफिनेटली बहुत से प्राणी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. एवरी टाइम न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि ये आज इसकी आबादी कम हो गई है, उसकी आबादी कम हो गई है. तो आई थिंक जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो इवन आई थिंक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वी शुड कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टू प्रिजर्व इट. क्योंकि एक मानो या ना मानो, आई थिंक एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई होती है. इट्स अ साइकिल, इट्स अ फूड चेन. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू कलेक्टिवली वर्क टुगेदर. कुछ दिन पहले चीता आया था, मोदी जी ने छोड़ा. जी, शेरों को बचाने की कोशिश हो रही है. जी. तो ये सब तो खैर बहुत चर्चित हैं. और कितना इंडिया में 44 थे शायद बचे हुए शेर. चीता अभी विदेश से लाया गया है. तो क्या इस तरह के जो जानवर हैं उनको बचाना धरती के लिए कितना ज़रूरी है? I think it's very important because as I said, everything is collective. They are joined together. कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं. तो मेरा तो मानना यही है कि yes, we all, the government as well as we layman's, we all need to work together. अच्छा, इस डायनासोर को देख के एक सवाल और मेरे मन में आया कि इसको क्या हम जिराफ की कैटेगरी का कह सकते हैं, कैमल की कैटेगरी कह सकते हैं, या बिल्कुल ये अलग होता ये है? डायनासोर्स अलग ही कैटेगरी थे. ये इनका जो वर्ड है वो 1849 में कॉइन हुआ था, which mean actually it means terrible lizard. लेकिन अगेन ये लिजर्ड की कैटेगरी में भी नहीं है. ये अलग ही एक जाति थी. और उनका अगर आज की तारीख में क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव बोलो तो वो बर्ड्स है. बर्ड्स. यस, वो एज अ लेमैन आपके लिए हैरानी होगी कि कहाँ इतना बड़ा डायनासोर. आप क्रोकोडाइल कहती हैं या हाथी कह देती हैं या शायद छिपकली भी कहती, तो मुझे लगता है हाँ यार ठीक है, हो सकता है. टेक्निकली साइंटिफिकली देखने जाए तो इनका क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव, स्पेशली ऑफ अ कार्निवोर, अगर आप टीरेक्स को एक बाजू रख दे और एक स्पैरो को रख दे तो वो उनका डायरेक्ट लीनिएज है. अच्छा, या ये वाकई में ये आपने जो बताया ये मेरे लिए थोड़ा सा हैरान करने वाला है. फॉर अ लेमैन डेफिनेटली आपको बहुत हैरानी होगी ये जान के कि कैसे डायनासोर्स और कैसे बर्ड्स, कहाँ से इनका लिंक है. लेकिन ये एक हकीकत है. और मैं आपको यहाँ इस वजह से लेके आई हूँ ये दिखाने के लिए कि ये एक हर्बीवोर डायनासोर का चेस्ट का पार्ट है. ये बीच वाला है. हाँ, इसको हम स्टर्नम बोलते हैं. ये जो है, तो यहाँ से एक्चुअली ये थोड़ा बहुत काफ़ी निकल चुका है.
लेकिन ये जो बचा कुचा है ये आप देख सकते हैं, ये वाला ये चेस्ट का पार्ट है। ये जो बीच का हिस्सा यहाँ, हाँ जी, कॉर्डल वर्टेब्रे इन लेफ्ट वो तो उधर लेटरल है, व्यू। वो वहाँ है, वो अच्छा, वहाँ है। बीच वाला पत्थर। हाँ, वो वर्टेब्रे है। आपने ये फोटो वगैरह यहाँ लगा रखी है रिजेंबल ये करने लेबलिंग बताने भी के लिए। हमने एक पेलियंथोलॉजिस्ट के पास ही कराई थी, जो हमारी साइट के डिस्कवरर है। तो गुजरात टूरिज्म के थ्रू हमने उन्हीं को बुलाया था और इन्होंने सब लेबलिंग किया। बिकॉज वही है ना, जितना हो सके वी वांट टू गिव आउट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी पुरानी चीज़ों को बचाने की सरकार कोशिश करती है, चाहे वो ट्राइबल आर्ट हो या फिर हमारी हिस्ट्री हो या फिर इस तरह की चीज़ें जो ख़त्म होती जा रही हैं। डायनासोर्स के हिस्ट्री को बचाने की सरकार ने कितनी कोशिश की और आपको क्या लगता है कि वो कोशिश जो है सफल है? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 1996 से ये साइट से जुड़ी हुई हूँ। मेरा यही प्रयास था कि हिंदुस्तान में इतने सारे डायनासोर्स पाए गए थे, हिंदुस्तान में इतनी सारी डायनासोर साइट्स है, तो ये तो अभी का आप सोचो, लेकिन इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफ़र। यानी इंडिया एक ज़माने में, अभी इंडिया जैसे एशिया में है, एक ज़माने में अफ्रीका से लगा हुआ था। इट वाज पार्ट ऑफ पैंजिया। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ब्रोक अ पार्ट। तो एक तो ये, दूसरा अभी जो पीरियड में अपन रह रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड द मेघालयन पीरियड, नेम्ड आफ्टर द स्टेट ऑफ मेघालय। ये भी किसी को पता नहीं है। मुझे भी अब नहीं आप पता। सोचिए कि एक इंडियन स्टेट है जिसके नाम से एक पीरियड का नाम है विच इज़ रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनली, एंड दैट इज़ द प्रेजेंट पीरियड दैट वी आर लिविंग इन, अच्छा, मेघालयन मेघालयन पीरियड। यस, क्यों वजह? मेघालय में केव्स पाई गई है जो जिसके अंदर स्टैलेक्साइट्स और स्टैलेग्माइट्स है, एंड दोज आर द कट ऑफ पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड जब ड्राउट हुआ था, विच वाइप्ड आउट मैनी सिविलाइजेशंस एंड ऑल। तो उस वजह से ये पीरियड को नाम देगा। और अभी जो मेघालय में केव है, उसको यूनेस्को की वन ऑफ द 100 साइट्स में उसका नाम आया है। सो फॉर अस इट्स अ वेरी प्रेस्टीज पॉइंट that India is contributing so much to the world prehistoric history. Secondly, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान के more than 30 types of dinosaurs थे जो इंडियन थे, which are recognized internationally, including my गुज्जू dinosaurs. जैसे राजासोरस और रयोलीसोरस, उनको मैं गुज्जू dinosaurs बोलती हूँ। तो यही है कि अगेन इंडिया हैज़ अ लॉट टू ऑफर। देन एक्सटिंक्शन की अगर अपन बात करें, जब 65 मिलियन ईयर्स पहला जब एक्सटिंक्शन हुआ, जब 80% ऑफ द फ्लोरा एंड फोना हैड पेरिश्ड, तो इंडिया अगेन वाज पार्टली रिस्पॉन्सिबल। द डेक्कन वोल्केनिज्म, जब वोल्केनोज इरप्ट हो रही थी और उसके जो रेपरकशंस थे, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे, दे हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सटिंक्शन, जिसमें 80% ऑफ द फ्लोरा एंड फौना हैड पेरिश्ड। चलिए, चलते चलते थोड़ा सा इस पत्थर के बारे में भी बता दीजिए, इस पे क्या है? आपको वहाँ पे दिखाती हूँ। वेरी नाइस। केज 9 या सो केजेस के बाहर भी कापल मेटाकार्पल, sauropod एंड इंटरमीडिएट लिम्बोन। तो अगर आपको एक वर्टेब्रे देखना है तो मैं आपको बैरिकेड के बाहर दिखा देती हूँ। सो बैरिकेड के बाहर भी काफ़ी सारे आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। वो जो पत्थर पड़े हैं, हाँ, वहाँ पे भी है और वर्टेब्रे यहाँ पे है। अच्छा, इस तरफ। या अच्छा, अभी इसकी इस पे वो वही है कि लेबलिंग और फेंसिंग बाकी है, अभी हम करेंगे उसको बहुत जल्द। ये देखिए, ये वर्टेब्रे है, पार्ट ऑफ अ वर्टेब्रे। अगेन मैं वही कहूँगा कि मेरे लिए अगर घूमते हुए मैं मान लीजिए यहाँ आता हूँ तो पत्थर मेरे लिए दिखेंगे पत्थर है। लेकिन आप देखिए, शेप्स आर अ बिग गिव अवे। अगर आप एक थोड़ा बहुत भी आपको मेडिकल के बारे में पता है या हड्डियों के बारे में, तो इमिजिएटली शेप इज़ अ बिग गिव अवे। मतलब इसको शेप को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये हड्डी जैसे होते हैं, थोड़ा सा साइड में पार्ट्स निकले हुए हैं और बीच में ओवल शेप है इसका। तो ये एक जॉइंट है, लाइक इट्स नॉट द फुल वर्टेब्रे। और ये बात ज़रूर है कि अगर आप डायनासोर्स का अवशेष ढूंढने जाएंगे तो आपको पूरा स्केलेटन कभी नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में कहीं से नहीं मिला। 65 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं, अपनी धरती हैज़ गॉन थ्रू मैनी चेंजेस। इसमें कैल्शियम भी मिला था क्या कभी? आप लोगों ने कुछ अगर टेस्ट कराए हों?
नहीं, ये देखिए, अब ये जो हड्डियाँ हैं ये फॉसिलाइज्ड हो चुकी है और दे हैव व्हाट वी कॉल मिनरलाइज्ड। तो इसमें जहाँ भी कैविटी होती है उसमें फॉसिल्स में कैविटी हो जाती है, तो उसमें मिनरल्स, सेडिमेंट्स यानी मिट्टी है, वो सब अंदर चली जाती है। सो द कैविटीज गेट फिल्ड इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम Over सब a कुछ period खत्म of हो गया, time. ये पत्थर बन चुके हैं, पत्थर लेकिन बन चुके अभी हैं। भी उस इतिहास को बता। यस। तो आलिया मैम, आपका बहुत शुक्रिया ललन टॉप से बात करने के लिए, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, हिस्टोरिक है। लोगों से भी हम अपील करेंगे कि अगर आप आलिया मैम के शहर में आएँ, नवाब परिवार की हैं और इनके शहर में महिसागर शहर है, यहाँ आएंगे तो डायनासोर्स का वो इतिहास दिखाई देगा जो शायद दुनिया में चुनिंदा जगहों पर दिखाई देता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये एकलौती एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको डायनासोर्स के नेचुरल फॉर्म में देखने को मिलेंगे। कम से कम इंडिया में तो ये अकेली जगह है, काफ़ी है, लेकिन जो टूरिस्ट फ्रेंडली बोला जाए तो ये एक है। छोटा सा गांव है रयोली, जो बालासिनौर तालुका में है और महिसागर डिस्ट्रिक्ट में है। और मैं तो ज़रूर सबको बोलूँगी कि आप एक बार ज़रूर यहाँ की मुलाकात लें। हमारा एक बहुत फैंटास्टिक म्यूज़ियम भी है, गुजरात टूरिज़्म ने जो बनाया है, जो शायद हिंदुस्तान का इकलौता एक म्यूज़ियम माना जाता है। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है ज़्यादातर, तो वही है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग डायनासोर्स को वी हैव रिक्रिएटेड देम। तो फिल्म में आपने ग्राफिक्स वाले डायनासोर्स ज़रूर देखे होंगे। आज वो डायनासोर्स तो आप नहीं देख सकते, लेकिन उनके अवशेष देखने हो तो गुजरात आइए, कुछ दिन गुजरात में गुजारिए, महिसागर आइए। यहाँ कोई सागर नहीं है, लेकिन एक बड़ी नदी है मही। उसी मही नदी की चौड़ाई की वजह से इस ज़िले का नाम महिसागर पड़ा, और इस महिसागर ज़िले का एक दूर दराज का गांव है रयोली, और उसी गांव में ये अवशेष हैं जहां मैं मौजूद हूं। तो कभी आइए, घूमिए, देखिए और उन डायनासोर्स के बारे में जानिए जिसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ज़रिए आपने फिल्मों में देखा था, और एक पिंक पिक्चर डायनासोर्स को लेके बनाई थी। तो कैसे थे, क्या उनका इतिहास है, वो देखने ज़रूर आइए। फ़िलहाल मैं और जेरी आगे बढ़ेंगे, कुछ और ऐतिहासिक चीज़ें, कुछ और चुनावी बातें देखेंगे, दिखाएंगे और आपको गुजरात के बारे में समझाएंगे। फ़िलहाल धन्यवाद।